नमस्कार, लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में प्रांतीय अध्यक्ष आनंद सिंह बोरा ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। सोमेश्वर क्षेत्र में रह रहे किराएदार अपने घरों का कूड़ा खेत तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास फेंक रहे हैं। सोमेश्वर बाजार में एक कमरे में 9-10 किराएदार भी रहते हैं। अधिकांश लोग बगैर पुलिस सत्यापन के रह रहे हैं। जिला पंचायत अल्मोड़ा द्वारा सोमेश्वर की स्वच्छता के लिए यहां सफाई कर्मी से लेकर कूड़ा वाहन भेजने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन किराएदार अपने घरों का कूड़ा यहां वहां फेंक देते हैं, जिससे सोमेश्वर नगरी में प्रदूषण बीमारी फैलने का खतरा है। सियालदे में शनिवार को ग्राम बजवाड़ सुराई खेत में सल्ट विधायक महेश जीना ने खाद्यान्न गोदाम का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूल मालाओं से स्वागत किया। दानदाता ग्राम बजवाड़ राजेश सिंह के हाथों से नारियल तोड़कर शिलान्यास करवाया। खाद्यान्न भवन 104 वर्ग मीटर एरिया में बनाया गया है, जिसमें एक ऑफिस कक्ष और 200 मीटर टन क्षमता का गोदाम है, जिसमें लगभग 400 बोरे अनाज रखे जा सकते हैं। आज यहाँ हमारे बजवाड़ में 58 लाख की लागत से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक खाद्यान्न गोदाम के लिए पैसा दिया गया। इसके लिए हम उनका दिल से आभारी हैं। सभी समस्त क्षेत्रीय जनता और मैं उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और योजनाएं देते रहेंगे। इसके लिए आज बलरामपुर पंचायत कोटी में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महीनों से बिजली बाधित है। नल जल योजना के तहत हो रहे काम के दौरान बिजली के कई पोल तोड़ दिए गए थे, जिससे अभी तक बिजली बंद है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग, पीएचई विभाग को कई दफा शिकायत भी की है, लेकिन अब तक मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद पतेरा टोला से नल जल वाले ठेकेदार काम करवा रहे थे, जो कि 2 पोल तोड़ दिए हैं, अभी तक लगा नहीं है और हम लोग अंधेरे में रहते हैं और बच्चे लोग का शिक्षा में थोड़ा सा गति में कमी आ रही है लाइट की वजह से। मेरा नाम अर्जुन प्रसाद पतेरा टोला से नल जल वाले ठेकेदार काम करवा रहे थे, जो कि 2 पोल तोड़ दिए हैं, अभी तक लगा नहीं है और हम लोग अंधेरे में रहते हैं और बच्चे लोग का। बलरामपुर जिले की जनपद पंचायत वाड्रफर नगर में ग्राम पंचायत हरिगवा में हाई स्कूल 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी संचालित नहीं हो पा रही है। कारण है अधिकारियों की लापरवाही, जिससे बच्चे दूर दूर तक जाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत जगह पर हाई स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन वहां भी अभी तक कहीं भी स्कूल का संचालन नहीं होता है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया है कि लोगों ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा मंत्री को भी इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब तक स्कूल संचालित नहीं हो रहा है। इसके बाद तो हम अभी नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? यहाँ स्कूल बना है साल भर से, स्कूल चालू नहीं हो रहा है। अब बच्चे यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। स्कूल बना है तो समस्या के लिए न बनता है कि यहाँ से समस्या हल होना चाहिए। समस्या हल हो नहीं रहा है तो किस कारण से बना है? बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं पढ़ाई के लिए? बहुत दूर दूर जा रहे हैं। कोई जौराही जा रहा है, कोई पंडरी जा रहा है, 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये जो विद्यालय है कब बन करके तैयार हो चुका है? साल भर से हो गया अधिक। चमोली के विकासखंड देवाल के पुरना गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते एक महिला गीता देवी के आवासीय मकान के आंगन से आगे पूरी दीवार टूट गई। ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने इस घटना
राजस्व विभाग को दे दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी भी जारी है। पीड़ित महिला ने कहा है कि वो बहुत ही गरीब है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पास आय का कोई स्रोत भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनके घर के आगे की दीवार टूट गई है, उनको घर के अंदर में रहने में भी डर लग रहा है। शासन प्रशासन से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। मेरा दीवार भी गिर गया और मेरा मकान भी आना वाला है और मैं गरीब महिला हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और हमारा गाय भैंस सब दब गए थे कल रात। और मैं सरकार से मेरे वो है सदा है कि जल्दी से जल्दी मेरा सदा करने चाहिए। आज सुबह 5 बजे मुझे सूचना मिली कि गीता देवी पत्नी स्वर्गीय बहादुर राम ग्राम पूर्णा की आवासीय मकान के आगे आंगन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसी मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत वहां पर पहुंचा और हमने तुरंत प्रशासन को इस बारे में जानकारी दी। आज अगर बारिश होती है, अगर आज रात अगर इस प्रकार से बारिश होती है तो इसका आवासीय मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पंचायत ककरावदा और श्यारी में बच्चे टीचरों का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, प्रभारी समेत टीचर स्कूल में 11 बजे तक भी उपस्थित नहीं होते। स्कूलों में ग्राम के नागरिकों का कहना है चौपट राजा का राज चल रहा है। शिक्षक ही बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। दोषियों पर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, इसका भी अब तक कुछ पता नहीं है। ग्राम ककरावदा शायरी में पंचायती 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में स्थिति बेहद खराब है। जिम्मेदार शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक पेपर के टाइम खुद छात्रों को नकल कराते नजर आते हैं। लेट आऊंगा जी तो मैं बेसलाइन टेस्ट कल कोई सोमवार से पेपर है जी 10 से 15 तक जी। और 16 से मुझे बाहर आसपास पे तो आप नहीं लगता ये शिक्षा विभाग में कितनी जो है कि धांधली चल रही है? गलत तो हुआ है, होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। तो स्कूलों को मुख्यमंत्री जी प्राइवेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये स्थिति देखते हुए बताएं आप भाई साहब। अब ये तो उच्च स्तर की बात है, ठीक। हम सिंहरवार है जी गंजवासदई से आते हैं। अच्छा, तो वो नहीं आया सर? नहीं आया अभी नारायण जी? नहीं अभी आए नहीं। अब क्या काम है, क्या है जो टाइम कितना? 11:30। टाइम 11:30। हरिद्वार में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश से जनजीवन है। नालों की सफाई न होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है और दुकानों में भी पानी घुस चुके हैं। तापमान में भी भारी गिरावट आई है और हरिद्वार में 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हरिद्वार में गुलदार के पालतू कुत्ते का शिकार करने की घटना सामने आई है। BHEL के सेक्टर 5 स्थित एक घर में गुलदार आकर कुत्ते को मुंह में दबाकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि गुलदार ने घर पर घुसकर पहले तो कुत्ते का शिकार किया और फिर कुत्ते को मुंह में दबाकर ले गया। घटना शनिवार रात की है। गौरतलब है कि BHCL क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट रेंज से सटा हुआ है। यहां अक्सर जंगली जानवरों की चहलकदमी बनी रहती है। घर में घुसकर कुत्ते का शिकार करने की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
हरिद्वार में कल रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कें तालाब हो गई है। भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। नालों की सफाई न होने के चलते लोगों के घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया है। बारिश होने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। हरिद्वार में पिछले 18 साल का रिकॉर्ड इस साल टूट गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में डाक कावड़ की शुरुआत हो गई है। मेले के दौरान यातायात की व्यवस्था न एसपी अजय सिंह ने भारी बारिश के बीच 10 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे का निरीक्षण किया और कावड़ियों को हाईवे पर वाहन न खड़ा करने के निर्देश दिए। बारिश के बीच किए गए निरीक्षण के दौरान उनके साथ अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एग्जिट पॉइंट पर कुछ कावड़ियों ने वाहन खड़े कर दिए थे, जिसे हटाया गया है और लगातार रास्तों का निरीक्षण किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कावड़ियों की संख्या में भी इजाफा होगा और इसका भी प्रशासन ध्यान रख रही है। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मेन बाजार उन्होंने लोगों की समस्याओं के साथ जल्द ही स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि समैथ पथरी रोह नदी में तूफान आने के बाद लक्सर के मेन बाजार में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ग्रामीण के कई क्षेत्र का पानी भी लक्सर क्षेत्र में आता है। यहाँ शुगर मिल का नाला बंद होने के बाद जल निकासी की समस्या बनी हुई है। नगर के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वो जल्द ही संबंधित अधिकारियों से भी मिलेंगे। जल्दी ही कावड़ के तुरंत बाद डीएम से और जो संबंधित अधिकारियों से बात करके इसमें पहला काम है जो बाहर का पानी लक्सर में आता है, बसेड़ी ये बुक्कनपुर से पूरे टोटल पानी लक्सर शहर में आ रहा है। ये पानी रुके और जो लाइन के करीब शुगर मिल का नाला है, 2 नाले थे, एक बंद होगा, एक नाला छोटा पड़ गया है, उसे पूरी तरह खुलवाते हुए ये व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। सबसे पहले जो बेसडी की तरफ से पानी आ रहा है वो रुके, वो पथरी में जाए। शेखपुर का हिन्ना खेड़ी का जो पानी है ये वो रुके, तो मैं समझता हूँ व्यवस्था काफी सुधर जाएगी। तो पानी रुकने के बाद अगर वो पानी नहीं रुकता तो व्यवस्था। हरिद्वार आने वाले कावड़ियों के लिए आज से रूट डाइवर्ट लागू कर दिया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से आने वाले शिव भक्त लक्सर से होकर हरिद्वार पहुंचेंगे। डाइवर्ट लागू होते ही लक्सर से होकर जाने वाले शिव भक्तों का लक्सर हरिद्वार हाईवे पर तांता लग गया है। सावन के प्रथम सोमवार में मंदिरों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ लग गई है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें, महीने में एक अलग ही महत्व माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भांग धतूरा अपनी समर्थ्याओं के अनुसार अभिषेक करने से प्राणी को सांसारिक सुख के साथ सभी बाधाएं दूर हो जाती है। पंचालेश्वर मंदिर के महंत नरेश महाराज ने बताया कि सावन महीने के दौरान प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक किया जाता है। श्रद्धालु सुबह ही मंदिर पहुंचना शुरू कर देते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पूजा अर्चना भी करते हैं। सावन मास भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस महीने जो भी भक्त भगवान शिव की दिल से पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं।
सहारनपुर में चलती टाटा सफारी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार खाक हो गई। बड़ी मशक्कत के साथ लोगों को कार से बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची, जिसने बमुश्किल आग पर काबू पाया। सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रही कार थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के मुल्लर जंगल लोहे के पुल के पास घटना का शिकार हो गई। संभल में जिलाधिकारी मनोज बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने श्रावण मास कावड़ यात्रियों के दृष्टिगत मोली क्षेत्रांतर्गत मनोटा पुल के पास कावड़ यात्रा की मांगों का निरीक्षण किया तथा लगी ड्यूटियों के चेक कर ड्यूटी में लगे पुलिस बल को भी चौंका। इस खबर को ड्रॉप करो तो। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने श्रावण माह कावड़ यात्रा के दृष्टिगत थाना असमोली क्षेत्रांतर्गत मनोटा यात्रा के मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी चेक पर लगे पुलिस बल को भी चौकन्ना किया। उसके बाद थाना असमोली पर QRT पुलिस जवानों के उपकरणों को चेक कर कावड़ यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी असमोली आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। संभल के एक गांव में 6 महीने से बिजली बंद पड़ी है। बिजली सप्लाई चालू करने के लिए भाकियों ने संभल के एक गांव में 6 महीने से बिजली बंद पड़ी है। बिजली सप्लाई चालू करने के लिए ग्रामीणों ने धरना देकर जमकर नारेबाजी। पूरा मामला जुनाबई थाना के गांव कसमपुर तलरोई का है, जहां 6 महीने से बिजली बंद है। बिजली सप्लाई चालू करने को लेकर भाकियों टिकैत ने बबराली बिजली घर पर धरना देकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधान पर बिजली सप्लाई चालू नहीं होने देने का गंभीर आरोप है। आरोप के अनुसार बिजली बंद होने से ग्रामीण बहुत परेशान है। भाकियों ने कहा है कि बिजली चालू होने से पहले वो धरना खत्म नहीं करेंगे। लंबे धरने की वो पूरी तरीके से तैयारी करके आए हैं और पूरे मामले पर बिजली महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवधेश कुमार ने बताया है कि गांव में आपसी विवाद है। एक पक्ष प्रधान, दूसरा गांव वाले हैं। SDO को गांव में भेजा गया है। पुलिस भी सहमति बन जाने पर लाइट चालू करवा देगी। सिंगरौली जिले के बरगवो थाना अंतर्गत बाघाडीह गांव में बाबा बैस नामक व्यक्ति की अंधी किया गया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने बताया कि बाघाडीह निवासी बाबा बैस की अंधी हत्या हो गई थी, जो बरगवा पुलिस के लिए चैलेंज था। बरगवा पुलिस ने इस हत्या के लिए मुखबिरों को लगाया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि ये हत्या सिंगरौली जिले के बरगवा थाना अंतर्गत बागाडीह गांव में हुई बाबा बैस नामक व्यक्ति की अंधी हत्या का खुलासा किया गया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ बागाडीह निवासी बाबा बैस की अंधी हत्या हो गई थी, जो बरगवा पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। बरगवा पुलिस ने इस हत्या के लिए मुखबिरों को लगाया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग की वजह से हुई थी। हत्या का मुख्य आरोपी अशोक उर्फ राजेश सोनी है। अशोक को शक था कि मृतक के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। इसी शक के आधार पर अशोक सोनी ने अपने 2 दोस्त अंबिका यादव और राजेश यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बरगवा पुलिस ने गिरफ्तार करके आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां जमानत निरस्त होने पर
तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। थाना बरुआ के बागाडी नामक गांव में एक बाबा वैश्य नामक युवक की जो कि लगभग 50 वर्ष का था, उसकी कुछ अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को काफ़ी गंभीरता के साथ में लिया, इसको एक चैलेंज माना और इसमें टीम बनाकर जो है इसमें इसकी पतारसी के लिए लगाया था और टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए जो है लगभग 48 घंटों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। और इसमें जो मेन आरोपी सामने आया है उसका नाम अशोक कुमार उर्फ राजेश सोनी है और इसने अपने दो साथियों अंबिका प्रसाद यादव और राजेश कुमार यादव, इन दोनों साथियों के साथ मिलकर बाबा वैश्य की हत्या कारित की थी और हत्या में जो हथियार प्रयुक्त किया गया था उस हथियार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की जो मेन वजह सामने आई है उसमें बाबा वैश्य के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध बताया। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत गृह का मध्य प्रदेश प्लांट के संचालन और प्लांट से निकलने वाले राखड़ के रखरखाव को लेकर स्थान और कंपनी के अधीन संचालित नवीन विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह में कोयले से बिजली बनाई जाती है, जिससे निकलने वाला अवशेष राखड़ अत्यधिक मात्रा में निकलता है। पहले से ही राखड़ डैम बनाया गया था जो अब पूरी तरह से भर चुका है। आगे राखड़ के रखरखाव को लेकर स्थान चिन्हित किए गए हैं। जाती है जबकि हाई कोर्ट की ये आप लोग का मानना है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कल है। 11 गाड़ियां यहीं से लोड होके गई हैं और सतना फैक्ट्री प्लांट में मैंने अभी पता किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है, सब हाई कैपेसिटी गाड़ियां हैं और उसके बाद भी मैंने उनसे मांगा है डिटेल और मुझे प्रिलिमिनरी ये बताया गया है कि सब कैपेसिटी की गाड़ी थी। उन्हीं 11 गाड़ियों को कल ब्लैक लिस्टेड किया गया है जो वहाँ पकड़ी गई। इसके पहले उनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। किसने ब्लैक लिस्ट किया है? सर कंपनी ने किया है आपके प्लांट। मैं देखूंगा क्या जानकारी है, देख के बताऊंगा। ओवरलोड तो कहीं यहीं से भेजी जाती है गाड़ी भी यहाँ से। मेरी जानकारी में नहीं है, यदि ऐसा कुछ होगा तो मैं सर देखूंगा। जो राखड़ लेके जाते हैं पीछे आपके प्लांट एक जीरो रोड बनी हुई गाँव को जोड़ती है, जगह जगह राखड़ पड़ी हुई है। राखड़ में केमिकल होता है, उससे जीव जंतु को भी नुकसान होता है, लोकल लोगों को भी इसको प्रदूषित। पूरा प्रोटेक्शन रखने के निर्देश हैं, यदि ऐसा कुछ जानकारी में आता है तो चीफ। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने जिला अस्पताल माधवराव सिंधिया में 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। मांग को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज 1 घंटे का काम बंद करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी जो मांगे हैं उनमें 3 चीजें शामिल हैं। एक तो उन्हें 2nd ग्रेड दिया जाए जो अन्य प्रदेश में दिया जा रहा है। उन्होंने नाइट अलाउंस भी मांग की क्योंकि डॉक्टरों को भी ये दिया जाता है और उन्होंने 7 दिन नाइट ड्यूटी करने की बात कही, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें 7 दिन नाइट ड्यूटी करने के बाद भी नाइट अलाउंस नहीं दिया जाता और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात भी उनकी तीसरी शर्त में शामिल है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो 10 तारीख से अनिश्चित काल तक वो हड़ताल पर जाएंगे। ये हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में होगी। लाइव 24 के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, देखते रहिए लाइव 24।